आम आदमी पार्टी ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कभी आदिवासियों के नाम पर, कभी महिलाओं के नाम पर, तो कभी दलितों के नाम पर झूठ बोलती आ रही है। ढोंगी शिवराज सरकार इन लोगों के नाम पर कई योजनाएं निकालती है, लेकिन योजनाओं का लाभ कौन उठा रहा है यह किसी को नहीं पता। दरअसल ग्वालियर के रायरू फार्म गांव में वर्षों से रह रहे आदिवासी परिवारों को जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए जमीन से बेदखल कर उनका आशियाना यानी झोपड़ियां तोड़ दी थी। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी सैकड़ों आदिवासी पीड़ित परिवारों के साथ ग्रामीण विधायक और राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के गांधी रोड स्थित सरकारी बंगले पर घेराव और प्रदर्शन करने पहुंची थी। आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन के दौरान मांग की कि प्रशासन और पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक उजाड़े गए आदिवासी परिवारों के आशियाने और उन पर की गई पुलिसिया कार्यवाही में उन्हें न्याय दिया जाए। जो केंद्रीय मंत्री दो प्रदेश के मंत्रियों के शहर में आदिवासी परिवारों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन सरकार आंख और कान बंद कर बैठी है। अब यही पीड़ित जनता आने वाले 2023 के चुनाव में स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार को सबक सिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। शासन का यह कहना है यहाँ पे इनने कब्जा करके रखा हुआ है और 151 में बंद कर दिया गया है। जो पुलिस के पास एक हथियार है कि अगर कोई नहीं सुनना तो उठा के उसको 151 में बंद कर दिया जाए। जी, यदि आपकी बात सरकार नहीं मानती है तो इस आंदोलन को आप कहां तक ले जाएंगे? अगर इसकी भाई बात नहीं मानती है हम योजना बना के सड़कों पर उतरेंगे, हर एक मंत्री को घेरेंगे और सरकार को बेनकाब करने का कार्य करेंगे कि आदिवासी हितैषी शिवराज सरकार बनती है और सच्चाई जमीन पर क्या है, ग्वालियर में आदिवासियों के संग गरीबों के संग क्या हो रहा है, इसकी हम लेके आगे कार्य करें। इसमें आगे आने वाला चुनाव है तो कहीं ये आम आदमी पार्टी का चुनावी स्टंट कहा जा सकता है? नहीं, इसमें चुनावी स्टंट के लिए हम लोग नहीं आए। हमारा यहाँ कोई उद्देश्य नहीं। आधे लोगों को हो सकता है यहाँ के रहने वाले भी नहीं हो, इनके वोट भी नहीं हो। हम यहाँ मानवता के नाते बैठे हुए हैं, गरीब लोगों के नाते बैठे हुए हैं कि इनके पास खाने और रहने की, कपड़े तक पहनने की व्यवस्था नहीं है। आपके सामने आप दिखा सकते हैं कि साल में ये लोग हैं, उनकी बात उठाने के लिए हम लोग आए हैं। और हमारा ये निवेदन है कि आप ग्रामीण के, हमारे ये भी जिलाध्यक्ष हैं सुमित भाई, इनसे भी 2 मिनट इनकी बात समझें। ग्रामीण एरिया बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, क्या मुख्य मांग है? देखिए, क्योंकि हम लोग बार बार ये बात बोल रहे हैं कि शिवराज सरकार सिर्फ झूठ बोलती है। अभी 20 तारीख को आप एक न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइन आती है कि पट्टे जो जहां रह रहा है उसको वहां पट्टे दिए जाएंगे, उसका घर जहां पर है वहीं पर दिया जाएगा। पहली बात आप कर रहे हो आदिवासियों को भी स्थापित करने की, दलितों को भी उनके हक की बात कर रहे हो, आधी आबादी महिलाओं की बात कर रहे हो, तो ये सब उस दायरे में आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का जो वहाँ पर ऋतुराज होटल है उसके पास में ही इनके झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उसके थोड़ा ही आगे जाके। तो आप एक बात बताइए, क्या इतने बड़े मंत्री जो लगे हैं इतनी सारी नौटंकी करते हैं, माफ़ कीजिएगा ये बोलना पड़ रहा है मुझे, कि आप इतनी सारी नौटंकी करते हैं कि आपको ये महिलाओं की आवाज़ नहीं सुनती, आपको इन परिवारों की आवाज़ नहीं सुनती। दूसरा, भारत सिंह कुशवाहा जी यहाँ पर ही हैं और हमने बिल्कुल ये यहाँ से हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक वो स्वयं नहीं आएंगे, और ये उन्हीं की जनता है, ये उन्हीं के दम पे ये इतने बड़े मंत्री बनकर आए हैं। तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर तब तक नहीं हिलेगी जब तक भारत सिंह कुशवाहा जी स्वयं यहाँ पर आके आवेदन नहीं लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे भाजपा में जो कुशासन चल रहा है, जो दबंगों के द्वारा गरीब लोगों की ज़मीन या उनका निवास हथियाया जा रहा है या तोड़ा जा रहा है, एक जबरन बुलडोजर चलवाया जा रहा है, जैसे कि बुलडोजर की प्रथा सी चली आई है। अब ये लोग भाजपा वाले गरीब लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, गरीब लोगों के ऊपर भी बुलडोजर चला रहे हैं, रात में जाते हैं मारपीट कर रहे हैं। वहाँ के कुछ दबंग हैं जो उनको मारपीट भी कर रहे हैं और पुलिस थाने में भी लेके गए हैं। वहाँ से एक शख्स से मेरी बात हुई जो आज एक गायब है, वहाँ से एक शख्स गायब है, उसकी मारपीट भी की गई है, उसको एक जबरन उसका घर भी खाली किया गया है, कब्जा किया गया है और वहाँ पे कब्जा करने के बाद उन लोगों के साथ मारपीट भी गई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भाजपा में जो कुशासन चल रहा है, जो दबंगई चल रही है, वो बंद की जाए और जो गरीब लोगों का है उसका हक दिया जाए। गरीब लोगों का हक दिया जाए। गरीब लोग मारने और पीटने के लिए नहीं है। गरीब लोग, जैसे कि आप देख रहे हैं फतेहाल में ये लोग आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, इनको इनका हक दिया जाए, इनको इनका हक की ज़मीन दी जाए और इनको उचित निवास दिया जाए।